हैं जहां के कई वार्ड संख्याओं का हम लोगों ने सर्वे किया, पब्लिक ओपिनियन ली। लगातार हम आप लोगों के बीच हर मैसेज को साझा करते रहे, हर जानकारी शेयर करते हुए आप लोगों के समक्ष हर उन बातों को रखे, हर उन तथ्यों को रखे जो प्रत्याशी बोले हों या फिर पब्लिक बोली हो। लेकिन अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक स्तर तो हम लोगों ने देख ही लिया, दूसरे स्तर पे ग्राम पंचायतें आती हैं जो जिला पंचायत से थोड़ा नीचे की सीढ़ी होती है, और उसमें जो है हम इस वक्त धर्मापुर में मौजूद हैं, जो ये विकासखंड भी है, जनपद जौनपुर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल शहर से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ के जो 20 साल से वर्तमान जो प्रधान हैं अभी तक हैं, क्योंकि अगला निर्वाचित जब तक कोई सदस्य नहीं होता प्रधान का, तब तक ये प्रधान माने जाएंगे। 20 सालों से इन्होंने इस गांव को क्या कुछ दिया है प्राथमिकता के तौर पर, इस बार शॉर्टली में हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्राथमिकताएं क्या हैं और इन्होंने पिछले 20 सालों में क्या कुछ कर दिखाया है जिसकी बदौलत ये फिर से मैदान में हाजिर हैं। जी लालचंद जी, आप 20 साल से प्रधान रहे, प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या कुछ आपने कर दिखाया जिसकी बदौलत आप हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्मापुर जो मेरी गांव सभा है, इसमें मैंने सबसे पहला काम ये करने का किया है कि यहाँ भाईचारा कायम रहे, सभी जातियों के लोग एक जगह बैठें, बातें करें और सद्भावना प्रेम भाव बना रहे। सबसे पहला ये काम मैंने करने का किया है। विकास तो सतत प्रक्रिया है, विकास सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। आपने देखा होगा कि सरकारें आती हैं, कुछ हॉस्पिटल बना के जाती, नेक्स्ट आती है, चला के जाती है, चला के जाती है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है जनप्रतिनिधि का कि आपकी गांव सभा में बड़ी घटना हो गई, आपके गांव सभा में कोई बात हो गई, आपके गांव सभा के ऊपर कोई हमला हो गया, आपके गांव सभा में कोई परेशानी आ गई, तो वहाँ मैं ये मानता हूँ कि जो वहाँ का प्रथम नागरिक है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो मैंने काम किया है। ये धर्मापुर बाज़ार मेरी एक बाज़ार अलग तरह की है, आप पता कर लीजिएगा। यहाँ सभी जातियों के लोग अन्य गाँवों से आके बसे हैं और शहर से सोनार आते हैं, सोना चांदी लेके आते हैं, यहाँ बिक्री करते, कपड़ा लेके आते हैं, जूता लेके, चप्पल की दुकानें खोले हैं। मैंने ऐसा सद्भावना यहाँ कायम किया है कि कभी किसी व्यवसायी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और गांव सभा के लोगों को तनाव पैदा करने का मैं काम नहीं करता हूं। लेकिन वहीं समय का दौर बदला है, इस समय परिस्थितियां कुछ अलग नज़र आ रही हैं कि मेरा बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में डाल दिया गया इस बार, और सीओ और यशो गौरा बादशाहपुर को मीटिंग करना पड़ा। कुछ कथा कथित लोग ठेकेदार टाइप के हैं, हो सकता है कि उनके धंधे न चल पा रहे हो सकता है उनकी दुकान न चल पा रही हो, जिसके कारण वो बार बार कुछ लोगों को लाते हैं, चूसते हैं, उसके बाद नेक्स्ट को लाते हैं। ये धर्मापुर की जनता सब जानती है, और मेरे यहाँ मैं जब भी सोचा कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, धन्य है ये धर्मापुर की जनता, धन्य है धर्मापुर के नौजवान, और धन्य है वो महिलाएं जो मेरे लिए किसी को पता नहीं होता है और काम करती हैं, उनका मैं आभारी हूँ। और मुझे तो यही लग रहा है, अब भी जितने टेलीफोन मेरे पास आ रहे हैं, कि मुझे बहुत बड़ा स्नेह और प्यार ये धर्मापुर की जनता फिर देने जा रही है। और विरोधियों के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 20 साल से प्रधान हूँ, और मैंने जितनी गड़बड़ी किया है, बहुत चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। मैंने जितना पट्टा कर दिया, मैंने जितना जो है गलत लोगों का आवास बनवा दिया, मैंने जितना लोगों को पेंशन बनवा दिया गलत, जितना लोगों को राशन कार्ड बनवा दिया, जितना मैंने गलत डेवलपमेंट कर दिया, सुलभ शौचालय बनवा दिया, शौचालय के पैसे दे दिए, सारा कुछ जितनी गड़बड़ी किया है मैं विरोधियों को चैलेंज देता हूं, या उनके जो आसपास चमचे टहल रहे हैं वो उनको भी चैलेंज देता हूं कि वो स्क्रीन पर आए और मेरे ऊपर सवाल करें, मुझसे जवाब लें, और मैं सवाल करूंगा उनसे और वो जवाब दें। पूरी गांव सभा देखे और सुने
उनकी समीक्षा करे और मेरी समीक्षा करे, उसके बाद मतदान केंद्र पे जा कर के अगर दिल में मैं हूँ तो वोट करे, अन्यथा न भी वोट करे। अगर पूरी परिस्थितियों को समझ ले, मैं आश्वस्त हूँ कि गलत लोगों का प्रवेश धर्मापुर में शुरू हो गया है, जिसके कारण आज मेरा बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में चला गया और आज सीओ और यशो को आके मीटिंग करना पड़ा। नहीं तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, न कभी इसकी आवश्यकता पड़ती थी। कुछ लोगों के धंधे नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण एक षड्यंत्र और योजना के तहत किसी को प्रत्याशी बना के लड़ाया जा रहा है। वो धर्मापुर की जनता जानती है और वो परिणाम अपने आप बैलेट पेपर पर जो है दिखाने का काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और सभी को चरण स्पर्श करके वंदन नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि प्रधान जी जो 20 वर्ष से अपनी भूमिका में सक्रिय रहे हैं, उन्होंने अपने परिणाम को लेकर बेहद अपने आप को जो है आश्वस्त समझा है और प्राथमिकताओं के तौर पे अपने कार्यों का भी उल्लेख किया है और विरोधियों को खुली चुनौती दी है। और इस बार क्या कुछ होगा, बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि संवेदनशील इलाका भाईचारे की दुहाई देने वाले प्रधान के भी गांव में हो चुका है।